क्यों नहीं पूछना चाहिए सैलरी एंड आयु? उसका एक रीजन है, पुरुष की सैलरी ज्यादा हो या कम, वैसे एक महिला होती है उसका उम्र चाहे कितना भी हो, अगर वो 60 साल की बूढ़ी भी है ना, इसलिए उसका एज नहीं पूछा जाता। और इसको कई लोगों ने कह दिया कि महिलाएं आयु सुंदरता के लिए करती हैं। महिलाएं अपनी बात को बोल नहीं पाती। आज के टाइम पे दनादन वीडियो कॉल है, मम्मी खाना खाएगी नहीं, क्या खाए हैं दिखाइए तो। अगर खुश रहना चाहते हो, तुम लड़का लोग को कहते हैं लाइफ में कभी क्यों नहीं पूछना चाहिए सैलरी एंड आयु? उसका एक रीजन है, पुरुष की सैलरी ज्यादा हो या कम, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटेगा। वो किसी भी कितना कम भी कमाए या ज्यादा कमाए, अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। वैसे एक महिला होती है, उसका उम्र चाहे कितना भी हो, अगर वो 60 साल की बूढ़ी भी है ना, तो अपने परिवार की जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेगी। और अगर छोटी भी रहेगी ना, ग्रेजुएशन मैट्रिक इंटर में भी रहेगा, देखिए घर में अगर कोई काम पड़ जाएगा तो सारा काम अपना संभाल लेगी। इसलिए उसका एज नहीं पूछा जाता है कि जिस एज में रहेगी परिवार संभाल लेगी। आप अभी भी देखिएगा, आप घर जाते होंगे तो आपकी माँ का एज थोड़े किया काम करने के, लेकिन आपके लिए हमेशा एक पैर पे खड़ी रहती है, बाबू ये खा ले, यू कर ले आप। वैसे पिताजी सैलरी ज्यादा है या कम, लेकिन कोशिश करेंगे कि सब कुछ आपको दे सके। भले त्योहार में अपने लिए कपड़ा ना बनवाए, लेकिन आपके लिए बना। इसलिए जब कहा जाता है कि वो सब कुछ करने को तैयार ही है, तो उसकी क्षमता क्यों उसकी सैलरी पूछ रहे हो, और क्यों उसकी आयु? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसको कई लोगों ने कह दिया कि महिला आयु सुंदरता के लिए करती हैं। ये सब के लिए नहीं। महिलाएं सबसे ज्यादा समर्पित होती हैं अपने बाल बच्चों को। महिलाओं के आज जो स्थिति है, जो पिछड़ापन है या जो जॉब में नहीं है, इसीलिए उसने अपना सारा बहुमूल्य समय, जिस समय आप अपने बिजनेस को, नौकरी को जी जान लगा के ऊंचाई पे ले गए रहते हैं ना, उसी समय एक लड़की अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर। एक पुरुष क्या करता है, 25 से 40 साल के बीच में सारा ध्यान देता है अपने बिजनेस पे, अपनी नौकरी पे, चाहे वो खेती है क्या। 25 से पहले उतना सीरियस कोई नहीं होता है, 25 के बाद सीरियस। लेकिन एक महिला का वो देखिएगा जीवन, 25 से 40 के बीच में केवल अपने बाल बच्चों की परवरिश को, स्कूल जाया कि नहीं, टिफिन लिया कि नहीं, ड्रेस यूनिफॉर्म धोया है कि नहीं है, तबीयत खराब, आप तो दौड़ रहे थे, वो बेचारे परवरिश में लगा रही थी। यही वजह है। लेकिन इस तरह की महिलाएं अपनी बात को बोल नहीं पाती, खाली लड़ जाएगी जो कि हमारा छोट कपड़ा पहनने की आजादी होनी चाहिए। अरे इतने सीरियस औरों चीजों पे लड़ो, नहीं समझ में आ गया किसी को दिक्कत? हाँ, अच्छा दिमाग में बैठा लिया कि दूसरे घर जाना है, ये नहीं है। देखो, जब आज से 100 साल पहले ना कोई परिवहन का साधन था, केवल आपको परिवहन के नाम पर बैलगाड़ी और इक्का चलता था, और ना ही कोई मोबाइल फोन होते थे, तो 20 किलोमीटर दूर भी लड़की की अगर शादी हुई ना, तो भैया ना उतना इक्का है, ना कुछ है, ना परिवहन है, ना कुछ है, तो कहा जाता था कि बेटी अब तो दूसरे घर चल गई। आज के टाइम पे दनादन वीडियो कॉल है, मम्मी खाना खाएगी नहीं खाए, पापा आप नहीं खाए, क्या खाए हैं दिखाइए तो, ले मोबाइल दाल में गिर गया जा। और परिवहन में क्या है, अब परिवहन इजी है। अब परिवहन क्या है, इजी। अब तो परिवहन इतना इजी है कि झमक के मार करे सुबह ट्रेन पकड़ के नहीं है, जा हम ना, अब आओ हमको मनाओ, चलो। सबको छोट लइकन वाला बुद्धि होता, छोटका लइकवा नहीं होते हैं, बाबू मान जाओ, नो, अब बाबू बिस्कुट लो, नो, बाबू देखो चंदा मामा, नो। तुम लोग का आदत अभी तक गया नहीं रहता है, बस मेथड चेंज हो जाता है। नहीं, अब मजा आता है इन सबको मनाने के लिए। और तुम लड़का लोग को कहते हैं लाइफ में कभी मत मनाना। अगर खुश रहना चाहते हो तब तुम जहिया मनाने गए ना, उस सबको अच्छा लगने लगे। और अगर तुम नहीं मनाओगे तो धीरे धीरे उसको आभास हो जाएगा कि जल्ला आदमी एकदम चंगेज खान का सेनापति है, छोड़ो, कोनो फायदा नहीं है।